हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान चिकित्सा विभाग ने यानी कि जो हमारा सीपू डिपार्टमेंट है साथियों, सीपू डिपार्टमेंट ने आप लोगों के 8 कैडरों के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन जारी की है। या फिर साथियों ऐसा कह सकते हैं, आप लोगों की जो 8 कैडरों की वैकेंसियां चल रही हैं साथियों, उनमें से 7 कैडरों की वैकेंसी की उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। साथियों प्रोविजनल लिस्ट जो उन्होंने जारी की थी, उस लिस्ट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी चिंताग्रस्त हो रहे थे, क्योंकि इन प्रोविजनल लिस्ट में साथियों बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है परिणाम रोक लिया गया है, ठीक है ना। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रोविजनल लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो साथियों उनके संबंध में ये प्रोविजनल लिस्ट जारी की है, इसके विषय में जान लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, विभाग ने एक प्रेस नोट जारी किया है यानी कि सीपू ने। तो साथियों जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें कौन कौन सी समस्या को हाईलाइट किया गया है। एक तो साथियों ऐसे अभ्यर्थी जिनका परिणाम रोक लिया गया है, ठीक है ना, और एक ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति की उम्मीद लगाए हुए बैठे, और साथियों एक ऐसे अभ्यर्थी जो अभी फाइनल मेरिट यानी जो फाइनल सूची आप लोगों की आएगी उसके संबंध में दोस्तों वेट करें कि कब तक फाइनल सूची आएगी, कब तक हमारी नियुक्ति होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके संबंध में प्रेस नोट जारी हुआ है, आपको पता लग जाएगा कि ये परिणाम क्यों रोके गए, नियुक्ति आपकी कब तक होगी, आप लोगों की फाइनल मेरिट कब तक आएगी और नियुक्ति के आदेश कब तक होंगे, यानी कि आपका जो नियुक्ति का इंतजार है वो कब तक समाप्त होगा। इसके संबंध में दोस्तों ये प्रेस नोट जारी किया है। देखिए साथियों, ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये 8 कैडरों के अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि साथियों आप लोगों के सामने भी ऐसी समस्या आएगी जब आप लोगों की जो है पीवी लिस्ट आएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग फिर दोबारा से इस वीडियो को देखोगे, इससे अच्छा तो यही अभी देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के प्रेस नोट की। लेकिन साथियों इससे पहले मैं उन अभ्यर्थियों के लिए बताना चाहूंगा जिन अभ्यर्थियों का प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है किन्हीं कारणों के चलते। तो देखिए साथियों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जो फेल हो गए हैं या फिर जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है, तो साथियों आप लोग प्रवेदन लगा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन प्रवेदन आप वही लगाइए साथियों जिन अभ्यर्थियों का अपनी कैटेगरी के जो कट ऑफ गई है उससे ज्यादा अंक हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी तो अपनी कैटेगरी से ज्यादा अंक हैं, हम इस कंडीशन में क्या करें। तो हम प्रवेदन लगा सकते हैं, फिर नहीं लगा सकते तो बिल्कुल लगा सकते हो, आप प्रवेदन लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और साथियों आप लोग चिंता ना कीजिएगा, जिस प्रकार से आप लोगों की डीबी लिस्ट जारी हुई थी ना पेंडिंग वाले अभ्यर्थियों की, इसी प्रकार से साथियों पेंडिंग वाले अभ्यर्थियों की और प्रवेदना वाले अभ्यर्थियों की जो है पीवी लिस्ट जारी होगी और आप लोगों का सिलेक्शन नेक्स्ट पीवी लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप चिंताग्रस्त ना होइएगा। अब साथियों वो प्रेस नोट मैं आपको पढ़वा देता हूं जो हमारे सीपू ने जारी किया है, उस प्रेस नोट को देख लीजिए। देखिए साथियों सीपू ने जो प्रेस नोट जारी किया था वो साथियों विभागीय मीटिंग होने के बाद, यानी कि विभाग में मीटिंग हुई थी और डिस्कशन हुआ था, विभाग में मीटिंग और डिस्कशन में जो निर्णय लिए गए थे साथियों उनके संबंध में ये प्रेस नोट जारी किया गया है। अब साथियों इस प्रेस नोट को देख लीजिए, इस प्रेस नोट में आप लोगों के संबंध में क्या क्या विशेष इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिली है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये जो प्रेस नोट जारी किया गया था 7 अक्टूबर को जारी किया गया था और साथियों 7 अक्टूबर को ये विभागीय मीटिंग हुई थी, ठीक है। देखिए साथियों इस प्रेस नोट में क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ तब जाकर आप इसको पढ़िएगा। हालांकि यदि कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के राजस्थान सरकार के कक्ष में आज दिनांक 7/10/2023 का नर्सिंग कैडर के आवेदकों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की गई, यानी कि जो नर्सिंग कैडर के जो आवेदकों का प्रतिनिधि मंडल था उससे वार्ता की गई थी, यानी कि एक तरह से समझ लीजिएगा मीटिंग की गई थी, ठीक है ना। जिसमें उक्त पदों की प्रक्रिया अधीन भर्ती के आगामी कार्य जो योजना हम बनाने वाले हैं उस पर चर्चा की गई थी। यानी कि जो ये भर्तियां निकाली है जिनका हमने प्रोविजनल लिस्ट निकाला है 8 कैडरों का, अभी तो 7 कैडरों की निकाली है लेकिन 8वें कैडर की भी आ जाएगी फार्मासिस्ट वालों की, क्योंकि फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी धुआंधार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो साथियों उनकी भी प्रोविजनल लिस्ट जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो साथियों जो 8 कैडरों की जो प्रोविजनल लिस्ट आई है, ये प्रोसेस समझ लीजिए 7 कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट आई है दोस्तों, इनकी जो प्रक्रिया रहने वाली है, आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है उसको समझ लीजिए। वैसे तो उन्होंने 8 कैडरों के बारे में ये नोटिस निकाला है, 1-2 दिन में आप लोगों का भी जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी है उनका भी पीवी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो साथियों उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी जो कार्य योजना है वो क्या रहने वाली है, इसके संबंध में यहाँ पे चर्चा हुई थी। आगे लिखा हुआ, विभाग के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक एवं ईसीजी टेक्नीशियन के कुल 20,540 पदों हेतु अप्रैल-मई 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था। इन भर्तियों हेतु दिनांक 5/5/2023 से आवेदन भरवाए जाने प्रारंभ किए गए थे, जो कि दिनांक 28/7/2023 तक भरवाए गए थे। 2 महीने लगभग आप लोगों के आवेदन चले थे। इसके अलावा जिसके उपरांत त्रुटि संशोधन हेतु आवेदनकर्ताओं को अवसर प्रदान किया गया, जो कि अंतरिम तौर पर दिनांक 6/8/2023 तक जारी रहा। ये साथियों ये जो पोर्शन दिया ये तो दोस्तों आप लोगों के आवेदनों के संबंध में और आप लोगों के त्रुटि के संबंध में उन्होंने ये पोर्शन दिया, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है, दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य दिनांक 12/8/2023 से प्रारंभ किया जाकर सभी विज्ञप्ति भर्तियों हेतु एवं माननीय न्यायालय के आदेशों से पेंडिंग आवेदनों व अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जो है दिनांक 30/9/2023 तक जारी रही थी। मैंने आपको जो बताया भी था, जो अपना डीवी लिस्ट आया था पेंडिंग वाले अभ्यर्थियों का
वो 29 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा गया था, उनके लिए डेट भी दी गई थी, ठीक है ना। तो उसी के संदर्भ में ये बात कही गई है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, इस दौरान के लगभग 30,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसके तुरंत बाद ही विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा दिन रात कड़ी मेहनत करके 1 सप्ताह के भीतर ही समस्त 7 कैडरों की अभ्यर्थियों की अंतरिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। देखिए साथियों, ये तो वास्तव में सीपू का एक रिकॉर्ड ही हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि दोस्तों 7 कैडरों की उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जो है 1 सप्ताह में जारी कर दी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ दोबारा से डीबी करने के लिए जो पेंडिंग प्रवेदना वाली लिस्ट थी, इनका भी डीबी कर दिया। और इसके बाद दिन रात मेहनत करने के बाद 7 दिन के भीतर भीतर 7 कैडरों की जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। और साथ ही उसमें लगभग हमारे 18,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी अंतरिम वरीयता सूची जारी की थी। और 18,000 अभ्यर्थियों को 7 दिन में हैंडल करना वैसे तो अपने आप में एक रिकॉर्ड ही होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो विभाग है वो एक्टिव मोड पे है, आप लोग के संदर्भ में जो है कार्य कर रहा है। विभाग की प्रक्रिया अभी प्रगतिशील है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आगे के पॉइंट पे, आगे जो बिंदु को गया उसको भी पढ़ लीजिए। अभी तक सीपी को द्वारा जारी की गई अंतरिम वरीयता सूची जिनमें अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है, ये जो पॉइंट है साथियों वो अभ्यर्थियों के बारे में है जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है, ठीक है ना। उसके कारणों से प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया गया। परिणाम रोके जाने के मुख्य कारण में अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता जिनका परिणाम रोका गया ना साथियों, वो देख लीजिए आप लोगों का परिणाम क्यों रोका गया है, इसमें रीजन दिया हुआ है। अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त किया हुआ होना, राज्य की संबंधित काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करना, यानी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है साथियों वो किसी का हरियाणा का है, किसी का यूपी का, किसी का पंजाब का है, फिर किसी ने कहीं का जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा साथियों, उनके संदर्भ में इसका वो लोग सत्यापन करेंगे। इसके अलावा साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने हमारे राजस्थान से जो है अपने सर्टिफिकेट नहीं किए थे, यानी कि जिन्होंने अपने ये ANM GNM और फार्मासिस्ट वगैरह जो है अपने राजस्थान के जो है बोर्ड से नहीं की थी, ठीक है ना, उन्होंने दोस्तों अन्य राज्यों से की थी, तो उनके संदर्भ में साथियों ये परिणाम रोका गया था। तो साथियों उनका क्या होगा, उनके डॉक्यूमेंट का दोबारा से सत्यापन होगा, ठीक है ना। उन्हीं के संदर्भ में साथियों टीमें बनाई जाएगी और ये जो यहाँ पर बात कही गई है साथियों उन्हीं अभ्यर्थी के संबंध में कही गई है जिनका परिणाम रोका गया है, ठीक है। इसके बाद साथियों उसमें आगे लिखा हुआ खेल प्रमाण पत्रों का भारत सरकार संबंधित फेडरेशन IOA से सत्यापन है। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण, यानी कि उनका भी सत्यापन करना है। तो साथ ही जो हमारे खेल प्रमाण पत्र बनाए हुए अभ्यर्थी हैं स्पोर्ट्स कोटा वाले और जो हमारे दिव्यांग यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके संदर्भ में दोस्तों उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से किया जाएगा। उनके लिए टीमें गठित की गई हैं, उनके लिए साथियों टीम बना दी गई है। जैसे कि किसी ने हरियाणा से किया साथियों तो हरियाणा वो टीम जाएगी, कुछ कैंडिडेट की टीम बनाई गई जैसे कि 7 कैंडिडेट की या फिर 8 कैंडिडेट की या फिर 2 की या 3 की, तो उस हिसाब से साथियों सीपू टीम बनाएगा। वहाँ पर दोस्तों सत्यापन करके उनका ये निश्चित करेगा कि वाकई में इन्होंने जो अपना ये डिग्री डिप्लोमा लिया है वो एक ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का ये यहाँ पर जो प्रोविजनल लिस्ट दोबारा से जारी किया जाएगा जिनका परिणाम रोका गया है, और साथियों आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये साथियों उन्हीं अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। लगभग साथियों 4,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं, 2,000 तो साथियों ANM के कैंडिडेट हैं और लगभग साथियों 2,000 ही अभ्यर्थी हमारे GNM के कैंडिडेट है जिनका परिणाम रोका गया है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ साथियों प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आश्वासन दिलाया गया है। जो हमारे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं उनको ये विश्वास दिलाया गया है कि उपरोक्त सभी कारणों का विभाग के स्तर से निराकरण किया जाकर के रोके गए परिणामों को जारी करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। यानी कि जो हमारा विभाग है उसने टीम बनाना प्रारंभ कर दिया है। आप लोगों के जो परिणाम रोके गए साथियों उनके संदर्भ में प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है और साथियों टीम बना करके वो जल्द से जल्द आप लोगों का सत्यापन करवा के आप लोगों के परिणामों को भी जारी कर देंगे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ साथियों इस हेतु अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु विभिन्न टीम बना करके, ये टीम वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको इसमें बताया था ना कि टीम बनाई जाएंगी और टीम बना करके दोस्तों आप लोगों के इस प्रकार से सत्यापन किया जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट रूप से लिख दिया, वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ इस हेतु अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु विभिन्न टीम बना करके संबंधित राज्य सरकार व संस्थापन जो संस्था है उससे अंक तालिकाओं का जो है सत्यापन करवाया जाएगा। इसी प्रकार से खेल प्रमाण पत्रों वाले अभ्यर्थियों का भी सत्यापन होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारे फिजिकल कोटा वाले अभ्यर्थी, फिजिकल हैंडीकैप वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी दोस्तों सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद दोस्तों आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया था उन अभ्यर्थियों की, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है विभाग के द्वारा कार्य योजना बना करके अंतरिम वरीयता सूची पर प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण उपरांत लगभग 1.5 से लेकर के 2 माह के अंतराल में अंतिम वरीयता सूची जारी करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। यानी कि उन्होंने दोस्तों आप लोगों की नियुक्ति के बारे में साफ साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों की जो अंतिम वरीयता सूची रहेगी वो 45 से लेकर के 60 दिन के भीतर भीतर हम जारी कर देंगे अंतिम यानी कि फाइनल मेरिट सूची।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों के नियुक्ति के आदेश जारी होंगे साथियों, तब जाके आपकी नियुक्ति होगी। यानी कि यदि हम कह सकते हैं साथियों, तो एक शब्द में यही कह सकते हैं कि अब आप लोगों की नियुक्ति के कोई चांस नहीं है साथियों। अभी आपको कम से कम 60 दिन तो वेट करना ही होगा। और दोस्तों 60 दिन के बाद 10 से लेकर के 15 दिन आप लोगों की नियुक्ति के आदेश जारी होने में लग जाएंगे। तो साथियों हो सकता है कि आप लोगों को अभी 2.5 से लेकर के 3 महीने वेट करना पड़े। और साथियों यदि हम एक शब्द में इस बात को कहना चाहें, तो आप लोगों का जो नियुक्ति है, मेरे हिसाब से तो दोस्तों आप लोगों की नियुक्ति इस आचार संहिता के बाद ही हो पाएगी संभव, ठीक है ना, जहां तक हमको दिखाई दे रहा। लेकिन साथियों देखते हैं क्या होता है। यदि विभाग जल्दी ही प्रक्रियाशील हो जाता है अपने कार्यों को लेकर के, तो दोस्तों आप लोगों की प्रक्रिया जल्दी भी हो सकती है। और आप लोगों का जो ये नियुक्ति वगैरह का कार्यक्रम है, अभी फाइनल मेरिट सूची का जो कार्यक्रम है, वो 1 महीने के अंतर्गत भी हो सकता है। लेकिन साथियों फिर भी आप कम से कम 1 महीने का टाइम तो लगा ही लीजिए, तब तक साथियों जो अपनी आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों अब हमको बस वेट करना है, तो आप लोगों के नियुक्ति कैलेंडर का वेट करना है। नियुक्ति कैलेंडर जारी हो जाने के बाद दोस्तों आप लोगों की आचार संहिता में भी नियुक्ति होने के चांस बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो साथियों हो सकता है कि आप लोगों की आचार संहिता में नियुक्ति हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नियुक्ति कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि साथियों इतना टाइम तो लग ही जाएगा विभाग को आप लोगों की फाइनल मेरिट निकालने में, पीवी लिस्ट निकालने में और नियुक्ति के आदेश जारी करने में। यानी कि 3 महीने तो लग ही जाएंगे। और साथियों 3 महीने बाद आप लोगों की आचार संहिता खत्म हो जाएगी। जब साथियों आचार संहिता खत्म ही हो जाएगी, तो अपना नियुक्ति कैलेंडर जारी करने से फायदा ही क्या है, ठीक है ना। तो साथियों उम्मीद है कि आप लोगों की जो नियुक्ति है वो आचार संहिता के बाद ही हो पाए, ठीक है। तो साथियों यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।